मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, मैं जहां रहता हूं इसको मैं आश्रम कहता हूं, नीलों कला में। आश्रम जहां मुझे उस मालिक के नाम का आश्रय मिला, जहां हम सिर्फ उसी की बात करते हैं, उसके नाम की चर्चा करते हैं, उसके भजन सुनते हैं, उसकी इबादत करते हैं, पाठ जाप करते हैं और दूसरों से करवाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं उसको आश्रम कहता हूं। यहां में काफी साल हो गए। मेरी समझ में नहीं आता था कि बॉम्बे छुड़वा के मुझे यहां खेतों में लाके ईश्वर ने क्यों बैठाया। मैं अक्सर लोगों जो मेरे पास आते हैं उनसे जिक्र करता हूं, कई मित्रों से मैंने ये जिक्र किया कि जब मैं ये करीब 14-15 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब एक माउंट व्यू होटल होता था चंडीगढ़ में, मेन जो होटल था, और एक पार्क प्लाजा यहां लुधियाना में या महाराजा रीजेंसी। तो मैं इन दो होटल्स में ही ठहरता था, या तो यहां या फिर वहां, और कहीं ठहरता नहीं था। यहां पे एक रिजॉर्ट है, क्वीन फ्लावर रिजॉर्ट, नहर के ऊपर। ये बड़ा सुंदर स्थान है, बहुत बढ़िया। पहले गवर्नमेंट का था, अब वो प्राइवेट हमारे मित्र हैं ज्योति सम्राट जी, उन लोगों के पास है। तो मैंने उनके कई बार कमरे देखे और मैंने कहा बहुत सुंदर है, नहर जारी, साथ में फूल पौधे बहुत अच्छे लगे हुए हैं और बिल्कुल नहर के किनारे है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं यहां क्या करूंगा, तो लुधियाना ही चलते हैं या चंडीगढ़ चलते हैं। मैं यहां रुका नहीं कभी। मुझे नहीं मालूम था कि ईश्वर मेरे ऊपर मुस्कुराते होंगे कि बेटा तू तो इसको रिजेक्ट करता है। इससे भी 1 किलोमीटर और दूर खेतों में, जिसके आसपास कहीं गेहूं बोई हुई है, धान बोया हुआ है, वहां सांप, गो, पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है, वहां तेरा बेडरूम बनवाऊंगा वहां तेरा दफ्तर होगा और तू वहां बड़ा आनंद लिया करेगा। अभी तू नखरे करता है। तो मैं अक्सर सोचता था, मैंने कई बार इसका जिक्र किया कुछ लोगों से। कई बार चंडीगढ़ से आते थे या बॉम्बे से आते थे, रात को आते थे, तो गांव से बाहर है ये, पानी की टंकी के पास, और सामने ही शमशान है। तो जब रात को निकलते थे तो अंधकार होता था। तो जब आते थे शमशान की तरफ गांव से बाहर, रात के 11 बजे हैं, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो मैं अक्सर ये सोचने लगता था कि हे प्रभु, यहां किस लिए मुझे लाके बैठाया है। चंडीगढ़ में मेरे दोस्त थे, ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लोग, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जुडिशरी के लोग, तो किस तरह के मेरे दोस्त थे, तो जो मेरे साथ पढ़ते रहे, यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ाई की है, तो वहां कहीं मुझे दिलवा देते। एक मेरे जज मित्र मुझे दिखा के भी लाए थे जगह मुल्लापुर की तरफ की, यहां बहुत अच्छा है। लेकिन यहां क्यों बैठाया मुझे? कोई कारण होगा। मैं अक्सर लोगों से कहता रहता था कि कोई कारण होगा, ये जगह विशेष है, ये जगह आम नहीं हो सकती। अगर बॉम्बे छुड़वा के मुझे लाके ईश्वर ने यहां बैठाया है, क्योंकि आसपास ना मेरा कोई दोस्त, ना मित्र, ना रिश्तेदार, और मेरा गांव यहां से दूर करीब 3 घंटे, 3.5 घंटे, फरीदकोट जिले में, वांदर जटाना, कोटकपूरा के पास। तो कोई कारण होगा जो मुझे यहां बैठाया है, ऐसा मैं कहता रहता था। लेकिन सवाल भी करता रहता था कि यहां क्यों बैठाया। एक तरफ नहर है, हाँ, ये मुझे किसने बहुत पहले कहा था कि जहां भी आपका निवास होगा उसके आसपास 1 से ज्यादा धर्म स्थान होंगे। तो अब हमारे सामने गुरुद्वारा, एक पीछे गुरुद्वारा, इधर शमशान और साथ में दरिया। अब ये मेरे दिमाग में विचार चलते थे। लेकिन जब शुरुआत में आके हमने यहां रहना शुरू किया, अभी कुछ ही देर हुई थी, तो एक दिन रात को मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन हमारे दरवाजे, खिड़कियां सब बजने लग गए, जैसे कोई आंधी तूफान में बज रहे हो जोर जोर से, या कोई बजा रहा उनको चारों तरफ से। तो मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन डॉक्टर रूपा जो है उनके कमरे में उनको सुनाई दिया, तो वो डर गई। उसके बाद में हमारे हॉल में ऐसा लगा मुझे जैसे कोई 100 कुंटल की कोई भारी चीज किसी ने इतने जोर से गिराई हो, इतना बड़ा धमाका सा हुआ
और करीब रात के 2 बजे होंगे और मैं उठ के बैठ गया। बहुत चौंक गया मैं, झटका लगा मुझे। मैंने लाइट वगैरह ऑन की, बाहर आया हॉल में, और उसके बाद मैं डॉक्टर रूपा के कमरे की तरफ जाना, तो उनका दरवाजा जैसे मैंने खोला तो वो चिल्ला पड़ी। तो मैंने क्या हुआ, तो कहने मुझे लगा वो चीज जो अभी पहले दरवाजे खटखटा रही, खिड़कियां दरवाजे खटखटा रही थी, और उसके बाद ये धमाका सा हुआ तो वो कमरे में आ रही है। तो मैंने कहा कि से पहले और भी आवाजें निकलने लगा, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, वो मुझे नहीं सुनाई दी। तो मैं भी हैरान हो गया और भयभीत भी। तो मैंने कहा ठीक है, ईश्वर का नाम जपो, मैं भी जपता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सवेरे देखेंगे। सवेरे जब मैं उठा तो पता नहीं मेरे दिमाग में एक विचार आया कि भाई इसका मतलब यहां कोई शक्तियां तो हैं, और उन्होंने अगर ऐसा किया है तो इसका मतलब हमको डरा रही है, वो हमको यहां से भगाना चाहती हैं, तो उनसे बात की जाए। तो मैं हॉल से बाहर निकला, आगे बरामदे में, बरामदे से बाहर आके मैं खड़ा हो गया जहां मेरी गाड़ी का पोर्च है, पार्किंग है, वहां खड़ा हो गया मैं, और मैंने उनसे हाथ जोड़ के बातचीत करनी शुरू की कि मुझे नहीं मालूम आप कौन लोग हैं, लेकिन आप हमारा मकसद जानते हैं, हम लोग यहाँ क्यों हैं, हमको क्या जरूरत है आने की, आप लोग हमको डरा रहे हैं। आपने रात में पहले इतना हुड़दंग मचाया, उसके बाद कमरे में इतनी जोर से धमाका किया कि मैं उछल के उठा, इतना बड़ा झटका लगा। तो मतलब आप क्या चाहते हैं? आप जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है, कि हमने ईश्वर का नाम जपना है, जपाना है, दूसरों को जोड़ना है, भला करना है, ये तो आपको मालूम है। और तो हमारा कोई मकसद नहीं, हमने यहां के खेतों में क्यों बैठना है, बॉम्बे छोड़ के क्यों बैठना है। तो अगर आप ऐसे उद्यम करेंगे, फिर हमको डराएंगे, तो हम छोड़ के चले जाएंगे, हमको क्या है, मतलब हमको किसी को लिख के थोड़ी दिया है यहां पे, हम कहीं और जाके बना लेंगे। लेकिन आपको हमारी मदद करनी चाहिए, हमको सहारा देना चाहिए, हमको प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि हम ऐसे आके खेतों में बैठ गए हैं। हाँ, अगर हमने कोई गलती की है जाने अनजाने में, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, हमें माफ कर दें। ऐसा मैंने थोड़ी देर उनसे खड़े होकर प्रार्थना की, माफी मांगी अगर हमने गलती की है, अन्यथा हमें माफ कर दें और हमारी मदद करें, हमें सहारा दें, हमारी रक्षा करें। यदि आइंदा आपने फिर ऐसा ही कुछ उत्पाद किया तो निश्चित रूप से हमको क्या है, बेच देंगे, सस्ता बेच देंगे, चले जाएंगे यहां से। इस बात को लगभग मेरा ख्याल अब 14 साल हो गए होंगे। उसके बाद उन्होंने कभी भी हमको इस तरह की कोई तकलीफ नहीं दी। एक ये प्रमाण जो मैं आपको देना चाहता हूं कि मैं यहां कैसे आया। फिर हमारा एक टेम्पो ट्रैवलर था, वो हमने वीडियो लाइब्रेरी बनाई थी, उसको मैं इसके बारे में भी बहुत मेरे पास मेरे गम हैं जो मैं शेयर करूंगा, जो एसजीपीसी ने क्या किया, जथेदारों ने क्या किया, गुरुद्वारों के मैनेजर ने क्या किया, जहेदार अकाल तख्त की चिट्ठी होने के बावजूद, मंत्री की चिट्ठी होने के बावजूद उन्होंने हमको अपनी लाइब्रेरी वहाँ खड़ी नहीं करने दी। ऐतिहासिक, सिख ऐतिहासिक फिल्म की लाइब्रेरी थी, तो हमको बंद करनी पड़ी। वो यहाँ खड़ी रहती थी गाड़ी। तो यहाँ पे एक लड़का था, मुस्लिम था, रुखसान उसका नाम था, वो यूपी से आया था, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। तो कभी वो गाड़ी में, यहाँ कुछ लोग, उसको मालूम नहीं था, वो तो उधर कहीं पीछे जाके अपना सो जाता था। तो मैं यहाँ आया हुआ था बॉम्बे से, जाड़ों के दिन थे, मेरे ख्याल ये जनवरी चल रही थी, बहुत ठंड थी। तो मैं शाम को अपना जो पूजा रूम है मेरा, वहां पे मैं अपना नित्य नेम कर रहा था, रहरा साहब का पाठ कर रहा था। तो हमारे यहाँ अक्सर ये ट्रेडिशन चली आ रही मेरी माँ के टाइम से, धूप देने की, गूगल का धूप, लोबान का धूप, तो वो धूप देते हैं और कच्ची लच्छी का छिट्टा भी देते हैं। तो वो धूप दे रहा था। तो वो हमारे 2 गेट हैं, तो एक सड़क की तरफ जो है चमकौर सा वाला जो रोड है, उसकी तरफ जब गया, कोई शाम के मेरे ख्याल 8 बजे होंगे, 7:30-8 का टाइम होगा, तो उसको कुछ दिखाई दिया, वो भयभीत हो गया, और उसके बाद में उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। फिर वो भागा, उसने अपनी बीवी के पास गया, और उसके बाद दौड़ के उसने मुझे ढूंढा। मैं पाठ कर रहा था, तो फिर वो मतलब ठंड में पसीने से तरबतर था और कांप रहा था। तो जब मैं पाठ करके बाहर आया, तब भी उसकी सांस फूली हुई थी और बहुत भयभीत था। तो मैंने उसको पूछा, क्या हो गया भाई तुमको? तो वो मुझे बताने लगे, हमने आग जलाई हुई थी, वहां बैठ गए। तो वो कहने लगा, अच्छा हम यहाँ पे जो हमारे जब फिलिंग कराई, करीब 3-4 फुट मिट्टी हमने डलवाई, ये नीचे जगह थी, तो उसमें रेतली मिट्टी आ गई। तो हमारे यहाँ कुछ सब्जियां लगाते हैं किचन गार्डनिंग के लिए, तो कुछ होता नहीं है, तो हमने सोचा कि मिट्टी को चेंज करवा लें, कि नीचे की जो गहरी मिट्टी है, जो अच्छी मिट्टी है, उसको ऊपर कर लें, जो रेतली है उसको नीचे कर दें। तो जेसीबी वालों को बुलवाया,
तो जेसीबी वाला जो आदमी आया तो उसने कहा यहाँ तो 30-35 घंटे लगेंगे, शायद मैंने इसका कहीं किसी एपिसोड में जिक्र किया है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो 12-13 घंटे लगने चाहिए। तो मैंने अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम एक ट्रायल बेसिस पे थोड़ी सी जगह खोद के उसको देख लो और उसके बाद में हम तय कर लेते हैं कितने घंटे लगेंगे, लेकिन हमको ये मिट्टी ऊपर लगानी है, नीचे की मिट्टी अच्छी उपजाऊ ऊपर लानी है। तो उसने यहाँ शुरुआत की शाम को, और उसके बाद जो लड़का रुखसान था उसको उसने कहीं बताया, उधर जाके यहाँ पे जो गुरुद्वारा बना हुआ है वहां वो ठहरा था, यहाँ कुछ काम भी करता था वो। तो उसने उससे कहा कि भाई मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है कि मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं, मैंने इतनी देर से ये काम कर रहा हूं, तो कभी ऐसा नहीं हो कि मेरे हाथ जाम हो जाएं, क्योंकि वो जब गड्ढा खोद की कुछ कोशिश कर रहा था ट्रायल बेसिस पे तो उसके हाथ नहीं चले। फिर उसने शाम को ये कहा कि मैं इसमें डीजल डलवा के इसको खड़ा कर देता हूं, सवेरे काम शुरू करूंगा। अब वो डीजल डलवा के लाया, उसने जेसीबी यहां खड़ी कर दी और खुद जाके वहां गुरुद्वारे में सो गया। सवेरे जब मैं उठा तो मैंने उसको पूछा कि कहां है वो आदमी, यहां जेसीबी नहीं थी। तो उसने कहा जी वो सवेरे सवेरे उठ के भाग गया, उसके साथ कुछ ऐसे दृष्टांत हुए। अब इसके पीछे की जो कहानी थी कि वो जो जब ये धूप देने गया, जो उसने मुझे बताया था, क्यों वो भाग गई अब आपकी समझ में आएगा सवेरे उठ के, कि वो आदमी यहां जो उसने मुझे बताया रुखसान ने, कि जब मैं धूप देने के लिए वहां गया तो वहां शेर खड़ा हुआ था। शेर को देख के वो भयभीत हो गया, उसके हाथ पांव फूल गए और उसको लगा यहाँ आसपास जंगल है, वहां से आ गया होगा, दीवार फांद के आ गया होगा। तो मतलब होता ना कि आदमी के हाथ पांव फ्रीज हो जाते हैं, तो वो हिल भी नहीं पा रहा था, वहीं खड़ा से देखता रहा और कांपता रहा। तो आवाज सुनाई दी उसको, और आवाज ये थी कि जल्दी से धूप दे के वापस आ। तो वो वहां से हिला और उसको ये नहीं दिखाई दे कि आवाज कहां से आई है, लेकिन वो शेर खड़ा दिखाई दे रहा था। तो वो जल्दी से वहां से निकला, उसने धूप दी और धूप दे के मुझे ढूंढना शुरू किया। अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से कहा कि बच्चों को अंदर कर लो। डर उसको ये था कि वो शेर खा ना जाए। ये उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ वहां पे, और मैंने पत्नी की बात कही मेरे बच्चों को ना शेर खा जाए। जब ये आवाज सुनाई दी तो मैं आपको ढूंढा, आप पाठ कर रहे थे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक मेरा दिल जो है कांप रहा है। और जब मैं वापस गया कि मुझे लगा कि उसने कहा जल्दी वापस आ, अगर नहीं आया तो वो यहीं ना जाए, तो डरते डरते वो वापस गया। तो जब वापस वो पहुंचा वहां तो शेर नहीं था, एक बुजुर्ग खड़े हुए थे जिनके सफेद बाल थे, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े पहने हुए थे। तो उन्होंने उसे कहा कि तू कैसे यहाँ ड्यूटी करता है। ड्यूटी मतलब उन्होंने अपने हिसाब से अपनी भाषा में कहा होगा कि तू अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं यहाँ करता है, कैसी पहरेदारी करता, चौकीदारी करता है तू यहाँ पे। यहाँ पे 2 लोग परसों रात को बैटरी चुराने आ गए थे और तुमको पता भी नहीं। और हमने, अच्छा उसमें मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया था गाड़ी में खड़े खड़े, तो उसको बता रहे हैं। अच्छा हमको मालूम था उसमें छत्ता लगा हुआ था। तो कहने लगे हमने उस ममाखियों को, जो मधुमक्खियां थी, उनको उड़ा दिया, छेड़ दिया। तो उन्होंने काट लिया उन लोगों को। तो वो भागे यहां से, दीवार फांद के गए और एक के यहां जबड़े पे चोट लगी, वो गिर पड़ा और उसके बाद वो लौट के नहीं आए। तो तुम किस तरह से अपनी चौकीदारी करते हो? तो वो हाथ जोड़ के कहला, मैं खड़ा रहा और माफी मांगता रहा कि जी गलती हो गई, माफ कर दें, गलती हो गई। और कहने लगे ये जो मशीन है, ये आदमी बेईमान है, इसको हम यहां काम नहीं करने, इसके हाथ नहीं चलने देंगे। और वही वो आदमी कह रहा था। दूसरे दिन उसने इसको बताया कि मेरे हाथ नहीं चलते हैं। तो कहने हम इसके हाथ नहीं चलने देंगे, ये 12-13 घंटे का काम है और वो 35 घंटे का बता रहा है, बेईमानी कर रहा है, हम उसको ये बेईमानी नहीं करने देंगे। तो रात में उसको क्या उन्होंने किया, सवेरे उसको बुखार चढ़ गया, डर गया, भयभीत हो गया। और वो आदमी सवेरे सवेरे मेरे बाहर आके पूछने से पहले ही जेसीबी लेके भाग गया और उसके बाद वो कभी इधर आया नहीं। ये एक और इंसिडेंट था। गया प्रसाद जो मेरे साथ जुड़ा, यूपी में पहला बंदा जो इस भक्ति राह पे आया, जिसकी गरीबी दूर हुई, जिसके कर्जे उतर गए, जिसकी बीमारियां चली गई, जिसके घर का क्लेश चला गया, वाहिगुरु वाहिगुरु का सुमिरन करने से, शब्द सुनने से, जो सर्वरूप का औखो नाम के शब्द हैं, वो यहाँ आया हुआ था। तो उसको रात को आवाज पड़ी, मेरी आवाज में सुकेश ने पुकारा, रात के करीब 1:30-2 बजे होंगे। तो वो दौड़ा, उसको लगा शायद कोई गाड़ी, कोई मेरा दोस्त था, तो गेट खोलना होगा। तो ऐसे ही दौड़ गया तो उसने दूर से देखा कि कोई शॉल लिए हुए सफेद कपड़े पहने खड़ा है। तो उसको लगा मैं हूं, मैं शॉल वॉल लेता था, कुर्ता पजामा पहनता था। तो जब वो पास आया तो वो टर्न किए, जब टर्न किए तो वो सफेद लिबास में, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, वही बाबा थे खड़े हुए। तो वो डर गया,
देखे उनको तो भागने लगा वहां से। तो उन्होंने कहा ठहर, अपने गुरुजी से बोलना कि मैंने इसका जिक्र किया था कि वो जो कमरा पूजा रूम के साथ में है उसका दरवाज़ा बदल दें, और जो उसमें बेड है, बेड को उन्होंने कुछ अपनी भाषा चारपाई ऐसे कुछ कहा जिस पे सोते हैं, उसकी दिशा बदल दें, और उसको कुछ दिया भी। तो वो भागा मेरी तरफ कि मैं मुझे जगाऊं कि भाई ऐसी हस्ती यहाँ खड़ी है। तो थोड़ी दूरी चला था और उसको कुछ दे के गए वो, और वो उसने मुझे दिया भी। मेरे पास अभी किसी ड्रॉर में पड़ा हुआ होगा एक निशानी, सुबह उसने मुझे दिया, सब बताया। और कहना जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ कुछ और लोग भी रहे हैं, अगर वो शब्द नहीं लगाते हैं रात को तो उनका दरवाज़ा खटखटा जाता था, जो बाहर निकलते वहाँ कोई नहीं होता था। जब वो शब्द लगा लेते थे तब उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। ये कई लोगों के साथ में कई बार हुआ। एक लड़का और यहाँ निक्कू रहता था, हमारा रिश्तेदार ही है, वो भतीजा लगता है, मेरे कज़न का बेटा है। तो उसने कहा मुझे यहाँ आवाज़ पड़ती थी, उसको लगा कोई छेड़ता है, शरारत करता है, तो यहाँ दौड़ता था, वो बाहर देखता था, कुछ उसको दिखाई देता। और यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि जब तक कोई आदमी सही नियत से यहाँ रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं आती। अगर वो ईश्वर का नाम जपता है, पाठ करता है, यहाँ लोग आके ठीक हो गए, उनकी सेहत ठीक हो गई, उनके बच्चों की सेहत ठीक हो गई, उनकी बीमारियां चली गई। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। एक पामिस्ट है, लुधियाना की है, अच्छी पामिस्ट है, वो यहाँ आई थी, परमिंदर कौर उनका नाम है। तो उनका सिर फट रहा था, इसका मैंने जिक्र किया, यहाँ हमारा सत्संग चल रहा था, तो आई तो अपने बेटे से कहने लगी मैं पहली बार मिलने जा रही हूँ और क्या बताऊँगी। तो बाद में यहाँ आके बैठ गई, मैं हमारा सत्संग जारी रहा, और बीच में वो बोल पड़ी कि ये जो कह रहे हैं सत्य है, ये विशेष जगह है, मैं गेट से यहाँ तक चल के आई हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हमारे वो पंडित जी महाराज हैं, अरविंद राय जी, वो हमेशा कहते हैं, यहाँ आके प्रणाम करते हैं जगह को, और वो कहते हैं कि ये सिद्ध स्थान, जागृत जगह है ये। तो ऐसे बहुत सारे और प्रमाण हैं जो घटनाएं यहाँ लोगों के साथ में घटी, जो यहाँ रहने के लिए आए, उन सब से ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पहरा तो है, शक्तियों का पहरा है। यहाँ साथ में लेबर थी, बंगाल के लोग थे, वो उधर से जो फल लगते थे वो चुरा ले जाते थे, और वो रुखसान यहाँ रहता था, तो उनके कुछ कपड़े वपड़े सूखने के लिए वो भी चुरा ले गए वो। लेकिन बाद में वो लेबर यहाँ टीन के वो शेड से बना के रहती थी। तो अब क्योंकि चोर प्रवृत्ति के लोग थे, तो रात को कई बार वो जब बाहर निकलते थे पेशाब वगैरह करने के लिए, तो उन लोगों ने रुखसान को कहा ये कि भाई तुम लोगों को डर नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा डर वाली क्या बात है। कहने लगा वहां पे दो करीब 8-10 फुट के लोग थे, काले कपड़े पहने हुए थे। तो दो लोग जैसे कोई आदमी पहरा चौकीदारी करता है, ऐसे एक इधर को जाता है, एक उधर को जाता है, ऐसे हमको दिखाई दिए। तो हम डर के मारे बाहर निकलते नहीं है रात को। तो तुमको तुम्हारे बच्चे वहां डर नहीं लगता है? तो उसने कहा कि नहीं, हमारे गुरुजी ने बताया है कि वो हमारी रक्षा के लिए हैं, वो ईश्वर की तरफ से भेजी गई शक्तियां हैं। ये मेरी माँ भी मुझे बताया करती थी कि ऐसी शक्तियां बेटा, जब ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो तो वो आपकी रक्षा करती हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि आप डर जाएंगे। मेरी माँ ने कभी प्रार्थना की तो उनको दिखाई भी दी, तो वो डर गई थी कि अदृश्य रूप में वो आपकी रक्षा करती हैं। यहाँ एक और आदमी वो रुखसान के साथ ही कुछ बेईमानी करना चाहता था, तो वो यहाँ साथ में खेत है, उसमें चारा काटने आता था, बिहारी था वो। तो वो किसी गलत इरादे से आया, नशा वशा भी करता था। तो वहाँ मेन गेट पे वो खड़ा था, एक वहाँ चौकीदार होता था, उससे बात कर रहा था अंदर आने के लिए, हमारे यहाँ जहाँ पे वो लोग रहते थे उसकी फैमिली पीछे। तो वो वही गेट से ही भाग गया। और बाद में उसने रुखसान ने उससे पूछा कि भाई तुम मुझे मिलने आए थे, तुमने फ़ोन किया था, फिर तुम आए क्यों नहीं? मैं इंतज़ार करता रहा, तुम भाग क्यों गेट तक आके? तो उसने कहा भैया तुम लोग वहाँ रहते कैसे हो? तुम्हारे मेन गेट के पास एक 8-10 फुट का कोई ऐसी चीज़ खड़ी थी, उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, तो उसको देख के मैं वहीं से भाग गया। उसके बाद वो कभी अंदर आया ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हम लोगों ने देखे, और मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि विशेष जगह है। वरना लुधियाना में भी लोग पहरा लगा के सोते हैं, लुधियाना में लोग अपने औजार, अपने हथियार, शस्त्र, गन्स वगैरह लोड करके सोते हैं। और लोग मुझे बता के जाते हैं यहाँ पे कि हम तो ऐसा वहाँ पे ऐसा इंतज़ाम करते हैं और ये करते थे, लॉक लगा के सोते हैं। हम यहाँ भगवान भरोसे खुले में बैठे हुए खेतों में। तो हमने कहा भाई हम तो उसके सहारे हैं, उसने हमको बुलाया है सेवा के लिए, यहाँ बुला के बैठा दिया है, जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। क्योंकि और कोई रक्षा तुम्हारी कर नहीं सकता है। अगर उसकी नज़र सीधी है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई तो जो तुम्हारा रक्षक है वही मार डालेगा, वही तुमको लूट लेगा। तो यहां पे इस तरह
की शक्तियां जो है वो पहरा देती हैं, रक्षा करती हैं हमारी, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। एक पति पत्नी आए थे, उनके पास दृष्टि है, पत्नी के पास दृष्टि है, उसके दादा के पास थी, नाना के पास शायद, तो उससे उसको मिला था। वो जब यहाँ आया तो उसने भी कहा कि यहाँ तो बहुत पवित्र शक्तियों का पहरा है। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि जब भी मैं बंबई से आता था, या जंगल बना होता था, बुरा हाल होता था, गंदगी होती थी, मिट्टी पड़ी होती थी, उमस होती थी, लेकिन यहाँ 15-20 मिनट जब मैं पंखा चला के बैठता तो मैं कहता था आह, ये बहुत बढ़िया जगह है, ये कमाल की जगह है, यहाँ बहुत सेटिस्फैक्शन और आनंद है, शांति है। ये मैंने अक्सर कहा। मैंने ये भी जिक्र किया कि हमारे दोस्त का 5 स्टार होटल था चंडीगढ़ में, ज़बरदस्ती मुझे रोकते थे, सब कुछ ऑन द हाउस था, लेकिन 3 दिन के बाद भी अगर वहाँ से मैं आता था दौड़ के यहाँ, और यहाँ आते ही कहता था आनंद आ गया, शांति मिल गई, और यहाँ से मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। ईश्वर मुझे लेके आए, मैं प्रार्थना करके आया था, यहीं मुझे लाके बैठा दिया, और अब कोशिश है कि यहीं भक्ति करें, यहीं से जीते जी मुक्त होके जाएं। मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि मैं आप लोगों को इस स्थान के बारे में जहाँ मैं रहता हूँ बताऊं कि ईश्वर ने मुझे इस जगह पे बैठाया, और इसकी ये विशेषता है, जो लोग यहाँ आए, बच्चे बीमार, पत्नी बीमार, खुद बीमार, तरह तरह की बीमारियां, वो यहाँ कुछ महीने रहे, कोई साल रहा, कोई 1.5 साल रहा, कोई 2-3 महीने रहा, और जो हमारे साथ उन्होंने सत्संग किया और उसके बाद उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया, शब्द लगे सुनने शुरू कर दिए, उनके जीवन का कायाकल्प हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ईश्वर ने बॉम्बे छुड़वा के, फिल्म इंडस्ट्री छुड़वा के मुझे यहाँ ला के बैठाया है, तो ये आम जगह नहीं है, ये बहुत विशेष जगह है। और अगर कभी कोई यहाँ आए तो वो महसूस करके देखे, क्योंकि आपकी वो अवस्था होनी चाहिए कि आप उन तरंगों को पकड़ सकें, उस वाइब्रेशन को महसूस कर सकें। काफी लोग यहाँ आए हैं जिनकी अवस्था अच्छी थी, ऊंची थी, उन्होंने ये महसूस किया। एक बाबा हमारे पास है तो उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां की हुई हैं, तो वो थोड़े आगे पगला से गए वो कभी दौड़ के इधर जाएं, कभी दौड़ के उधर जाएं। नानक सर में वो रहते थे, तो मैंने कहा क्या हो गया आपको? कहने लगे भाई ये जगह बड़ी गजब की है, यहाँ अगर सिद्धियां करनी चाहते हो, यहाँ बंदगी करना चाहते हो तो बहुत जल्दी हासिल होगा, बहुत जल्दी प्राप्ति होगी, और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कभी यहाँ आके बैठ के बंदगी करूँ, ध्यान लगाऊं, समाधि लगाऊं। मैंने कहा जरूर, जब भी कभी, लेकिन होगा तभी अगर आपके भाग्य में होगा, अन्यथा हो नहीं पाएगा। तो जब भी कभी ईश्वर विधि बनाएंगे, हम लोगों की इच्छा है यहाँ सत्संग भवन बने, यहाँ सहज पाठों की लड़ियां चलें, यहाँ निरंतर सत्संग हो, कीर्तन हो और ध्यान समाधि हो, तो क्या ही बात होगी। वो मेरा एक सपना है, ईश्वर ने चाहा तो जरूर पूरा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, भक्त, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।